बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो सुबह इंडेक्स के ओपन होने से पहले ही बल्कि प्री ओपन से भी पहले पता चल चुका था कि आज इंडेक्स में मूव देखी जाएगी, क्योंकि आज सबसे पहला जो नोटिफिकेशन लगा था पीएसएक्स की अनाउंसमेंट में वो लगा था ओजीडीसी को लेके कि जो पीछे काफी अरसे से तकरीबन 3-4 माह से ये बातें गर्म थी कि सर्कुलर डेट का मसला हल करने जा रहे हैं, गर्दिशी कर्जे का मसला हल होगा, उसमें ओजीडीसी को पैसे मिलेंगे, पीएसओ को मिलेंगे, एसएसजीसी को मिलेंगे और बाकी उसमें शायद मेरे ख्याल से पीआईए भी है उसको भी मिलेंगे। तो आज सुबह 8 बजे ये नोटिफिकेशन बल्कि ये अनाउंसमेंट लग चुकी थी पीएसएक्स में कि ओजीडीसी को 7.725 बिलियन रुपीस मिल चुके हैं सर्कुलर डेट की मद में। तो उसी को देखते हुए जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 927 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया जो कि आज का भी हाई था और ऑल टाइम इंडेक्स का भी हाई था 1,42,323 पे, जिधर इंडेक्स ने 1290 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स का लो लेवल देखें आज का तो वो 406 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,41,440 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी तकरीबन 1,017 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,42,052 पे आई। ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 350 मिलियन के आज वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, और इतने वॉल्यूम बहुत सेशन के बाद आज जो है वो ट्रेड हुए तकरीबन 350 मिलियन के, और एक अच्छे वॉल्यूम आप इनको कह सकते हैं। उसके बाद सेक्टर में अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में मूव आई, सीमेंट सेक्टर पूरे का पूरा आपको चलता नजर आया। उसके पीछे रीजन ये थी कि जो जुलाई की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जो सीमेंट डिस्पैच है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% बढ़ा है और 18% डोमेस्टिक सतह पे बढ़ा है। तो वो भी एक अच्छी न्यूज थी सीमेंट के लिए, जिस पे आपको सीमेंट आज मूव करता हुआ नजर आया। ऑयल एंड गैस जो सेक्टर था, एक तो ट्रंप की न्यूज पे जो ट्रंप ने उस दिन ट्वीट की थी या बात की थी उस पे ऑयल एंड गैस सेक्टर ऑलरेडी चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। उसके बाद आज जो है वो सोने पे सुहागा ओजीडीसी की खबर भी आ गई, तो अच्छी मूव मिली आज ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी। उसके बाद कुछ भाई सुबह आके पूछ रहे थे ओजीडीसी की नोटिफिकेशन को देख के, क्योंकि 8 बजे नोटिफिकेशन आ चुका था और मार्केट जाके ओपन होनी थी तकरीबन 9:15 बजे। तो भाई पूछ रहे थे कि ओजीडीसी आज लेना चाहिए। तो देखें कितनी बार आपको बोला है कि न्यूज आ जाने पे सेल किया जाता है, लिया नहीं जाता। तो आज का अगर आप ओजीडीसी का डे देखें, डे रेंज देखें उसकी, तो डे का हाई जो लगा वो तकरीबन 269 का था 269 का, और लो लगा 259 का। क्लोजिंग आई 260 पे, यानी कि अपने हाई से तकरीबन 9 रुपए नीचे जाके क्लोज हुआ। तो जिस बेचारे ने आज 270 रुपए का उठाया था वो तो 9 रुपए लॉस लेके साथ गया। तो कोई भी चीज आपको बताया कि न्यूज आ जाने पे जो है वो उसको सेल किया जाता है, और जब वो चीज आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल रही होती है, जैसे कि अब रिफाइनरी सेक्टर है, पीआरएल को देख लें, एटीआरएल को देख लें, एनआरएल को देख लें। चले एनआरएल जो है उसके फंडामेंटल कुछ ठीक नहीं है, वो रिफाइनरी में काउंट करने के लिए मैंने आपको उसका नाम बता दिया चाहे कि आपके जेहन में रहे। लेकिन रिफाइनरी सेक्टर अब थोड़ा सा जो है प्रेशर ले रहा है। वो जो पीछे उनकी अपग्रेडेशन की खबर चल रही थी, उसके बाद प्रपोजल रिजेक्ट हो गया आईएमएफ की तरफ से, तो रिफाइनरी पे ये बुरा टाइम है। अब मौका है कि आप रिफाइनरी को इकट्ठा करें, जमा करें, उसको एक्युमुलेट करें, उसमें पोजीशन बनाएं। जब उसमें खबर आ जाएगी, जब वो ऊपर चला जाएगा, अब एटीआरएल आपको मिल रहा है 660 रुपए का, 665 रुपए का, जब न्यूज आएगी वो 714 पे आएगा, फिर आपको ब्रोकर भी बोलेगा कि इसको उठा लो, इसमें ब्रेकआउट हो चुका, और आपको भी फिर वो चलता नजर आएगा और बड़ा आपको अट्रैक्टिव लगेगा कि नहीं अब एटीआरएल लेना चाहिए। तो जब वो 660 पे मिल रहा है, आप खुद आके आपको आवाजें मार रहा है कि मुझे ले लो ले लो, उस टाइम उस बेचारे की सुन कोई नहीं रहा। उसके साथ अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर की जो न्यूज आई थी डिस्पैच की, ये आई थी वीकेंड पे। तो वीकेंड से पहले गरीब वाला आपको अच्छे रेट पे मिल रहा था, एमएलसीएफ मिल रहा था, हमने सिग्नल दिए थे, प्रॉफिट भी बुक किया। गरीब वाल में इंशाल्लाह कल प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो चीजें खबर आने से पहले आपको अच्छी जगह पे मिल रही होती हैं, आपको लेवल भी बताते हैं। जुमे वाले सेशन में जो वीडियो बनाई थी, कल अपलोड की थी, उसमें बहुत से स्टॉक बताए थे, उसमें सीमेंट सेक्टर भी था, स्टील सेक्टर भी था, बाकी चीजें भी थी। अब स्टील सेक्टर में मुगल को देख लें, कितना रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन आप नहीं लोगे। कब लोगे? जब वो 77 पे होगा। जब हम उसमें से इंशाल्लाह 7-8 रुपए बुक करेंगे, तब आप कहेंगे कि अब हम इसको ले लें। तो चीजें तब लिया करें जब वो रीजनेबल प्राइस पे मिल रही होती हैं, अपनी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के पास मिलती हैं या उससे नीचे मिलती हैं, तो उनको इकट्ठा किया करें। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो सनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आई ट्रेड हुए तकरीबन 53 मिलियन के टॉप एक्टिव स्टॉक में। उसके बाद पीआई, बीटीएल, बैंक ऑफ पंजाब, एसएसजीसी, डब्ल्यूटीएल, आईसीआईबीएल, ओजीडीसी, एसटीपीएल, डीजी खान सीमेंट, पीपीएल। अब
टॉप एक्टिव स्टॉक में कितने ऐसे स्टॉक हैं जिनके पास खबरें हैं या आगे चल सकते हैं। एसएसजीसी को देख लें। एसएसजीसी आपको कल जो वीडियो बनाई थी जुम्मे वाले सेशन में क्वेश्चन आंसर में, उसमें एसएसजीसी का भी क्वेश्चन था। उसमें बताए थे, इसके लेवल बताए थे कि इसकी सपोर्ट जो है वो 43.20, यहां तक की अच्छी सपोर्ट ये बना रहा है 43.50, 43.20। आज इसका लो देख लें तो 43.20 ही था, और ये कल आपको बता दिया था कि इस जगह पे इसको लिया जा सकता है। तो जब चीजें लेने वाले रेट पे होती हैं उनको लिया करें। अब एसएसजीसी के पास भी सर्कुलर डेट वाली खबर है, कभी भी आ जानी है। तो जब ये अनाउंसमेंट देगा, जब इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर आप इसको 50 पे भी पकड़ोगे जाके। उसके बाद टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें अगर सेक्टर वाइज, तो सीमेंट सेक्टर ने सबसे ज्यादा मूव दी, 426 पॉइंट गेन करके दिए आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे कमर्शियल बैंक्स, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, फूड, केमिकल, ट्रांसपोर्ट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, रिफाइनरीज। नेगेटिव साइड पे देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल, मिसलेनियस, ग्लास। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो लक में सबसे ज्यादा मूव देखी गई और 180 पॉइंट तकरीबन उसने ऐड किए। उसके बाद बीएचएल, एचबीएल, हपको, सिस्टम, ओजीडीसी, एफएफसी। नेगेटिव साइड पे देखिए तो पैकेजन पावर, एंग्रो, पीपीएल, इफर्ट, मारी, पोल, पीएसओ, थल, एसएनजीपी। और देखें आगे सर्कुलर डेट की जो खबर है वो पीएसओ के पास और एसएसजीसी के पास होनी है। तो पीएसओ को भी नीचे जाते हुए देखें कहां पे ये लेना बनता है लेवल्स के ऊपर, इसको इकट्ठा करें, और साथ में एसएसजीसी को भी। उसके बाद अगर देखें तो खबरें बड़ी चौंधी चौंधी आ रही हैं जो कि सारी अमेरिका की तरफ से हैं और सारी पाकिस्तान के लिए, ठीक है। जिसमें पहले तो ट्रम्प ने वो ऑयल के रिलेटेड जो है बयान दिया, उसके बाद आपका टैरिफ कम हो गया। अब तीसरी खबर ये है, और ये भी अमेरिका के रिलेटेड है, कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तजारती सरप्लस 4 साल में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। तो ये भी अच्छी है, पॉजिटिव ट्रिगर है आपके इंडेक्स के लिए। लेकिन इंडेक्स जो है अब वो एज सच जो 2-4 किसी न्यूज बेस पे 1-2 स्टॉक चलते हैं उस बेस पे कोई सेक्टर चलता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो तमाम का तमाम जो आपका इंडेक्स है वो वैसी मूव नहीं दे रहा। इंडेक्स अब चाहता है कि कोई ना कोई थोड़ी बहुत करेक्शन आनी चाहिए। आप देख लें कब से 23 जून के बाद हमारा इंडेक्स चलना स्टार्ट हुआ और वही 1-2-400 पॉइंट की करेक्शन, 1000 पॉइंट की करेक्शन किसी थोड़ी सी न्यूज पे, उसके बाद फिर वही सस्टेन कर जाता है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर भी है, 1,42,000 को टच कर चुका है आपका इंडेक्स। तो यहाँ पे 5-10-15 हजार पॉइंट की करेक्शन तो लाजमी आनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर आगे आपको मूव देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए अच्छा है कि आप चीजों को अकोमुलेट करें। लास्ट वीडियो में जिक्र किया था एक्साइड का, एक्साइड बैटरी भी अच्छे रेट पे है, उसको भी अकोमुलेट करना चाहिए। सिनर्जी दोबारा नीचे जाता है, उसको आप पकड़ें। बाकी चीजें जो मिल रही हैं अच्छी प्राइस पे उसको लेना चाहिए और अपने पास रखें उनको। और बाकी जो हाई साइड पे जो चीजें जाती हैं जहां पे आपको प्रॉफिट होता है उसको जरूर बुक करें और अपनी कैश उन स्टॉक से बाहर लेके आए। पायनियर सीमेंट के और एमएलसीएफ के, मेपल लीफ सीमेंट के सिग्नल बना के दिए थे प्रीमियम ग्रुप वाले को। इसमें जो हमने सपोर्ट बोली थी जहां पे आप ले सकते थे, एंट्री ली जा सकती थी, वो 217.15 पैसे का टारगेट था, पहला लेवल था। उसके बाद 214 का दूसरा आपको सपोर्ट लेवल बताया था। इस पे हमारे प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों ने बाइंग की। ये दो जो लेवल थे यहाँ पे उनको एवरेज करने का और बाय करने का चांस मिला। उसके बाद नीचे के 2 टारगेट हमारे अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह, 219 वाला, 219, 220 कह लें, और उसके ऊपर 224 वाला। एमएलसीएफ के भी स्विंग ट्रेड सिग्नल बना के दिए थे प्रीमियम वाले भाइयों को। इसके भी पहले 2 लेवल हमारे बाय हुए, 81 वाला और 78-60 वाला, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 टारगेट इसके भी अचीव हुए, 82-90 का और उसके बाद 84-30 वाला। तो जो भी भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे काम करना चाहते हैं, अच्छी एंट्री, अच्छा एग्जिट लेना चाहते हैं, वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद आप ये दोनों सर्विसेज हमारी वेबसाइट desitrader.pk से जाके भी अवेल कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आज के सेशन का फीपली पे अगर देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की तकरीबन 1 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.29 मिलियन की, कंपनीज ने सेल किया 0.65 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 1.43 मिलियन का, इंडिविजुअल्स ने सेल किया 0.70 मिलियन का। और आज अगर पार्टिसिपेशन देखें इंडिविजुअल्स की तो काफी ज्यादा रही, 135 मिलियन का तकरीबन काम किया इंडिविजुअल्स ने। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.47 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 2.01 मिलियन की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.03 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.60 मिलियन डॉलर की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 2.14 मिलियन डॉलर की। बायर आज के 3 है, म्यूचुअल फंड
ओवरसीज पाकिस्तानी और इंश्योरेंस कंपनीज। म्यूचुअल फंड को अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है 2 मिलियन की, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी सेल किया और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को भी सेल किया। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को और इंश्योरेंस कंपनीज को अलग से देखते हैं साथ में सीमेंट सेक्टर को, तो फिर पता चलेगा कि किसकी कितनी बाइंग सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनियों ने 500,000 का बाय किया था, तो उनकी बाइंग है सीमेंट सेक्टर में, कमर्शियल बैंक्स में, पावर जनरेशन में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को इंश्योरेंस कंपनी ने बस टच दिया और 500,000 का बेचा मार्केटिंग कंपनीज को। इंडिविजुअल को अगर देखें तो वही बात जो 2 दिन पहले की थी जब वीडियो बनाई थी कि अच्छे टाइम पे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट बुक किया था जब ओजीडीसी और पीएसओ चले थे, और तब बात की थी कि अब अगर ये बाय ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है, ऐसा ना हो कि 250 पे जाके दोबारा ओजीडीसी बाय करें। और सेम यही वर्ड मैंने गए थे कि 250 के ऊपर जाके इंडिविजुअल बाय करेंगे ओजीडीसी को, और आज देखें ओजीडीसी किधर था। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, दोनों में इन्होंने बाइंग की तकरीबन 3 मिलियन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो इंडिविजुअल ने बाय किया है इसको, थोड़ा सा कंपनीज ने और 500,000 का बैंक्स ने, और बाकी इदारों ने सेल किया है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। एक्सप्लोरेशन को देखें तो इसको भी इंडिविजुअल ने बाय किया है, ओजीडीसी पीपीएल को ज्यादा बाय किया, और बाकी तमाम इदारे देखें इसमें से निकलते नजर आते हैं। अब देखें अच्छी न्यूज आई है तो यहाँ पे तो इदारों को लेना चाहिए था, बड़ी अच्छी खबरें आ गई, ओजीडीसी जो है वो अब रॉकेट बनेगा, पीएसओ रॉकेट बनेगा, पीपीएल बनेगा, तो यहाँ पे तो इदारों को एंट्री लेनी चाहिए थी। इंडिविजुअल से ज्यादा सियाने हैं आपके इदारे, तो आज इदारे निकल गए इन दोनों सेक्टरों में से, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में से भी, मार्केटिंग कंपनीज में से भी, और एंट्री किसने ले ली? आपके इंडिविजुअल ने। सीमेंट सेक्टर को अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर में अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है, म्यूचुअल फंड की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है, ब्रोकर की बाइंग है, फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है। तो इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर जो है नेक्स्ट अच्छा हो सकता है, और एक्सप्लोरेशन कंपनी से थोड़ा सा बच के रहें। बाकी इंशाल्लाह कोई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज होगी तो ग्रुप में शेयर की जाएगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।